हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज खान B71। पर्सनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के यूनिट सेकेंड पार्ट 1 में हम कवर करेंगे प्रिकॉशनरी इन्वेस्टमेंट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, टाइप्स, ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिकॉशनरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो प्रिकॉशनरी इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट्स मेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज सच एज इलनेस, एक्सीडेंट्स, जॉब लॉस और इमरजेंसीज। प्रिकॉशनरी इन्वेस्टमेंट हमें प्रोटेक्ट करता है फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज से, जैसे इलनेस, एक्सीडेंट, जॉब लॉस या इमरजेंसी से। इसका मेन पर्पस होता है सेफ्टी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, नॉट हाई रिटर्न्स। यानी प्रिकॉशनरी इन्वेस्टमेंट वे निवेश होते हैं जो भविष्य में आने वाले जोखिम, दुर्घटना या अनिश्चित खर्चों से हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि नुकसान से बचाव करना होता है। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है प्रिकॉशनरी इन्वेस्टमेंट्स का? टू मीट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, अचानक बीमारी, दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिस्क कवरेज, जीवन से जुड़े विभिन्न जोखिम जैसे बीमारी, एक्सीडेंट, मृत्यु, संपत्ति के नुकसान, इसको कवर करना। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी अनिश्चित खर्चों के बावजूद व्यक्ति की फाइनेंशियल प्लानिंग को स्थिर बनाए रखना। प्रोटेक्शन ऑफ सेविंग्स, अचानक बड़े खर्चों से व्यक्ति की जीवन भर की बचत को खर्च होने से बचाना। मेंटल पीस, ये जानकर मानसिक शक्ति मिलती है, शांति मिलती है कि मुश्किल समय में भी आर्थिक सहायता हमारे लिए उपलब्ध है। ओके, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव्स होता है प्रिकॉशनरी इन्वेस्टमेंट्स का। टू मीट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टू रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क इन इमरजेंसीज, टू इंश्योर पीस ऑफ माइंड। फीचर्स क्या होते हैं प्रिकॉशनरी इन्वेस्टमेंट्स के? तो पहला होता है लो रिस्क, सेकेंड है हाई लिक्विडिटी, इजी टू कन्वर्ट इनटू कैश, स्टेबल रिटर्न्स मिलता है, कैपिटल प्रोटेक्शन मिलती है, सेफ्टी ओरिएंटेड होता है, ये निवेश सुरक्षा पर आधारित होता है ना कि ज्यादा रिटर्न पर। प्लस लो रिस्क होता है, इसमें जोखिम बहुत कम होता है क्योंकि इसका उद्देश्य ही होता है नुकसान से बचाव। यहाँ पे रेगुलर प्रीमियम या कंट्रीब्यूशन देना होता है। कंपेंसेशन बेस्ड होता है, यानी नुकसान होने पे बीमा कंपनी या संस्था मुआवजा कंपेंसेशन देती है। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिलता है, ये निवेश लंबे समय तक व्यक्ति और परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये सारे फीचर्स होते हैं प्रिकॉशनरी इन्वेस्टमेंट के। यहाँ पे रिस्क भी कम होता है, हाई लिक्विडिटी होती है, यानी हम ईजिली अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेबल रिटर्न्स होता है, कैपिटल हमारी प्रोटेक्टेड रहती है। ओके, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रिकॉशनरी इन्वेस्टमेंट्स के। तो पहला है एफडी, जिसे फिक्स डिपॉजिट्स कहते हैं। ये एक सुरक्षित निवेश है। इसमें व्यक्ति एक निश्चित राशि और निश्चित समय के लिए बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा करता है, जिसमें निश्चित ब्याज दर मिलती है। जोखिम बहुत कम होता है, इमरजेंसी में पैसा हमारा सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। समय से पहले तोड़ने पर थोड़ी पेनाल्टी लगती है, इसलिए एफडी को प्रिकॉशनरी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट वो खाता होता है जहां व्यक्ति अपनी दैनिक बचत रखता है। इसमें पैसा हमेशा उपलब्ध रहता है और जोखिम बहुत कम रहता है, थोड़ी ब्याज आय मिलती है और इमरजेंसी खर्च के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, इसलिए इसे बेसिक प्रिकॉशनरी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड सरकार द्वारा समर्थित और लॉन्ग टर्म बचत योजना होती है, दीर्घकालीन बचत योजना होती है। बहुत सुरक्षित निवेश होता है और इसमें टैक्स छूट मिलती है 80C के अंदर। लॉक इन अवधि होती है 15 वर्ष। लॉक टाइम कितना होता है? लॉक पीरियड इसमें होता है 15 ईयर्स। रिटायरमेंट या फिर इमरजेंसी दोनों के लिए ही ये हेल्पफुल होती है। पीपीएफ लॉन्ग टर्म प्रिकॉशनरी इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हमारा बीमा या फिर दुर्घटना में इलाज के खर्च से सुरक्षा देता है। ये सबसे जरूरी रिस्क कवरेज इन्वेस्टमेंट होता है। लाइफ इंश्योरेंस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहायता देता है। ये फैमिली प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट होता है। इमरजेंसी म्यूचुअल फंड, जिसे लिक्विड फंड्स भी कहते हैं,
ये ऐसा म्यूचुअल फंड्स होता है जिसमें पैसा जल्दी निकाला जा सकता है, हाई लिक्विडिटी होती है। बैंक एफडी से बेहतर रिटर्न इसमें देता है। और लिक्विड यानी अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स कम जोखिम होता है। इमरजेंसी फंड के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है। ये मॉडर्न प्रिकॉशनरी इन्वेस्टमेंट है। आई होप ये सारे एग्जांपल प्रिकॉशनरी इन्वेस्टमेंट के समझ में आ गए होंगे कि एफडी में सेफ प्लस फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। सेविंग अकाउंट इमीडिएट एक्सेस होता है। डिपॉजिट्स कैपिटल सेफ्टी के लिए होता है और पीपीएफ लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए होता है हमारा। हेल्थ इंश्योरेंस हमारा मेडिकल रिस्क कवर के लिए होता है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस फैमिली प्रोटेक्शन के लिए होता है। और इमरजेंसी म्यूचुअल फंड हमारा लिक्विडिटी प्लस सेफ इमरजेंसी म्यूचुअल फंड लिक्विडिटी प्लस सेफ्टी दोनों के लिए होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रिकॉशनरी इन्वेस्टमेंट्स वे निवेश होते हैं जो भविष्य में आने वाली अनिश्चित परिस्थितियों से आर्थिक सुरक्षा यानी फाइनेंशियल सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? तो हेल्प करता है ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, प्रोटेक्ट करता है फैमिली इनकम, अवॉइड्स करता है बोरोइंग और डेप्ट को, और इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ गोल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? तो हेल्थ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच एन इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इन एक्सचेंज फॉर अ रेगुलर प्रीमियम। यानी हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बीमा कंपनी ये वादा करती है कि अगर बीमित व्यक्ति को कोई बीमारी या दुर्घटना होती है तो इलाज का खर्च कंपनी उठाएगी। इसके बदले में बीमित व्यक्ति यानी इंश्योर्ड व्यक्ति नियमित रूप से प्रीमियम देता है। यानी बीमारी का खर्च बीमा कंपनी उठाएगी और प्रीमियम कौन पे करेगा? इंश्योर्ड पर्सन जो बीमा करवा रहा है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें पहला होता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। कवर्स वन इंडिविजुअल, प्रीमियम डिपेंड्स ऑन एज एंड हेल्थ और सूटेबल होता है फॉर सिंगल पर्सन। यानी ये एक व्यक्ति के लिए होता है और प्रीमियम उम्र और हेल्थ पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। कवर्स इंटायर फैमिली अंडर वन पॉलिसी। सम assured is shared, कॉस्ट इफेक्टिव फॉर फैमिलीज। यानी ये पूरे परिवार एक ही पॉलिसी में कवर हो जाता है। सम assured यानी सभी सदस्य साझा करते हैं। ये सस्ता और सुविधाजनक होता है। ओके, कॉस्ट इफेक्टिव होता है फॉर फैमिलीज के लिए। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर्स और ऑर्गेनाइजेशंस। यानी ये कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए किया जाता है। कवर्स एम्प्लॉयज और मेंबर्स, इसमें एम्प्लॉयज और मेंबर्स को कवर किया जाता है। यहाँ पे प्रीमियम भी कम होता है और लिमिटेड कवरेज होता है। ठीक है, इसे कहते हैं ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ये किसके लिए होता है? कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस डिजाइन फॉर पीपल अबाउट 60 ईयर्स। ये 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए विशेष पॉलिसी होती है जिसे सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। यहाँ पे हायर प्रीमियम होता है और कवरेज एज रिलेटेड इलनेस, एज से रिलेटेड इलनेस को यहाँ पे कवर किया जाता है। मेन पॉइंट है कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, 60 प्लस एज के लिए होता है और इसमें जो प्रीमियम लिया जाता है वो भी हायर होता है। ओके, नेक्स्ट है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। कवर्स सीरियस डिजीज लाइक कैंसर, हार्ट अटैक। ये सीरियस जो डिजीज होती हैं उनको इंश्योर करने के लिए, कवर करने के लिए ये इंश्योरेंस लिया जाता है। जैसे कैंसर, हार्ट अटैक हो गया। लम्प सम पेमेंट्स ऑन डायग्नोसिस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड रिकवरी, कॉस्ट के लिए यूज किया जाता है। यानी कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेल जैसी जो गंभीर बीमारियां होती है उनके लिए होता है। इसमें लम्प सम अमाउंट मिलता है, लम्प सम पेमेंट और डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस की ऑपरेशन से मतलब है कि पॉलिसी तैयार करने से लेकर के क्लेम सेटलमेंट तक की पूरी प्रक्रिया।
इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है पॉलिसी परचेस, यानी हमें कौन सी पॉलिसी चाहिए उसे सेलेक्ट करना, और सेलेक्ट करने के बाद पॉलिसी को परचेस करना। इसके लिए प्रपोजल फॉर्म फिल्ड किया जाता है बाय इंश्योर्ड, मेडिकल टेस्ट अगर रिक्वायर्ड है तो प्रीमियम पेमेंट किया जाता है, और प्रीमियम पेमेंट करने के बाद पॉलिसी इशू हो जाती है। दूसरा होता है स्टेप प्रीमियम कलेक्शन। प्रीमियम कलेक्शन मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, अर्ली हो सकता है। ये बेस्ड होता है एज, सम इंश्योर्ड और हेल्थ कंडीशन पे बेस्ड होता है। थर्ड स्टेप है हमारा रिस्क कवरेज। रिस्क कवरेज का मतलब है कि बीमा कंपनी के द्वारा बीमारी या दुर्घटना के जोखिम को कवर किया जाता है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च, सर्जरी और ट्रीटमेंट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो खर्चे होते हैं उसको कवर किया जाता है। बीमा कंपनी जोखिम उठाती है और बीमा धारक को सुरक्षा मिलती है। इसी को कहते हैं रिस्क कवरेज। फोर्थ स्टेप है हमारा क्लेम सेटलमेंट। क्लेम सेटलमेंट यानी बीमा धारक इलाज कराता है तो बीमा कंपनी खर्च का भुगतान करती है, और ये पेमेंट दो तरह से होता है। क्लेम सेटलमेंट दो तरह से होता है, एक होता है हमारा कैशलेस क्लेम और दूसरा होता है रिम्बर्समेंट क्लेम। ये दोनों ही क्लेम प्रोसीजर हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो सही और समय पर क्लेम सेटलमेंट हेल्थ इंश्योरेंस की सफलता का बेस होता है। यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट में इंश्योरर वेरीफाइज क्लेम पे हॉस्पिटल और इंश्योर्ड पर्सन को पे किया जाता है एज पर पॉलिसी कवरेज, जैसा पॉलिसी में कवर किया गया हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसीजर्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। प्रोसीजर्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस मतलब जब बीमा धारक बीमार पड़ता है या हॉस्पिटल में भर्ती होता है तब क्लेम प्रोसीजर शुरू होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम प्रोसीजर दो तरह का होता है, एक होता है कैशलेस क्लेम प्रोसीजर और दूसरा होता है रिम्बर्समेंट क्लेम प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम देखें कैशलेस क्लेम प्रोसीजर क्या होता है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट होता है एट नेटवर्क हॉस्पिटल में होता है। शो हेल्थ कार्ड हॉस्पिटल कॉन्ट्रैक्ट्स इशूअर एंड इशूअर पे हॉस्पिटल डायरेक्टली, यानी बीमा धारक को नेटवर्क हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल इंश्योरेंस डेस्क को सूचना दी जाती है और टीपीए यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को डिटेल भेज दी जाती है और टीपीए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और बीमा कंपनी हॉस्पिटल को सीधे भुगतान कर देती है, यानी मरीज को इलाज के समय पैसा नहीं देना पड़ता है, सीधे बीमा कंपनी पेमेंट किसको करती है, हॉस्पिटल को कर देती है। इसीलिए इसको कैशलेस क्लेम प्रोसीजर कहते हैं। कैशलेस क्लेम प्रोसीजर में क्या होता है कि जो हमारा ट्रीटमेंट होता है पेशेंट्स का इंश्योरर का वो नेटवर्क हॉस्पिटल में होता है और बीमा कंपनी हॉस्पिटल के सारे एक्सपेंसेस जो मरीज के हैं वो डायरेक्टली किसको पे कर देती है, हॉस्पिटल को पे कर देती है। इसीलिए इसे कैशलेस क्लेम प्रोसीजर कहते हैं, यानी मरीज को इलाज के समय पैसा नहीं देना पड़ता है। दूसरा होता है रिम्बर्समेंट क्लेम प्रोसीजर्स। रिम्बर्समेंट क्लेम प्रोसीजर्स तब होता है जब इलाज नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में कराया जाता है, यानी नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं कराया जाता है। ट्रीटमेंट एट एनी हॉस्पिटल, आप किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इंश्योर्ड पे बिल्स फर्स्ट, सबमिट डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योरर, इंश्योरर रिम्बर्समेंट अमाउंट, यानी मरीज खुद इलाज का खर्च करता है और सभी बिल्स रिपोर्ट्स उसको सुरक्षित रखे रहता है। क्लेम फॉर्म भरा जाता है, डॉक्यूमेंट्स बीमा कंपनी को जमा किए जाते हैं और वेरिफिकेशंस के बाद राशि वापस मिलती है। ठीक है, तो इसमें पेमेंट बीमा कंपनी किसको, इंश्योरर को देती है जब उसका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कि क्लेम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट दस्तावेज जरूरी होते हैं। तो क्लेम फॉर्म होना चाहिए, हॉस्पिटल का बिल, डिस्चार्ज की समरी होनी चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और पॉलिसी की कॉपी होनी चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, यानी हेल्थ इंश्योरेंस का क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या बेनिफिट्स होता है। तो आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक सुविधा नहीं है बल्कि ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि ये कवर करता है राइजिंग मेडिकल कॉस्ट को, यानी जो दिन पे दिन इलाज के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल का रूम, ऑपरेशन, मेडिकल
टेस्ट, दवाइयाँ ये सब महँगे हो चुके हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस इन बढ़ते खर्चों को कवर करता है और व्यक्ति को अचानक आने वाले जो भारी खर्चे होते हैं, उनसे बचाता है। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यानी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, बीमारी कभी भी और किसी को भी हो सकती है, तो उससे जो उनकी बचत होती है, उसको खर्च होने से बचाता है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हेल्थ इंश्योरेंस व्यक्ति और उसके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखता है। इंश्योर्स क्वालिटी हेल्थ केयर यानी गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करता है। आप बड़े हॉस्पिटल में अच्छी मशीनों से, अच्छे अनुभवी डॉक्टरों से इलाज करवा सकते हैं बिना पैसों की चिंता के, यानी क्वालिटी हेल्थ केयर मिल जाती है यहाँ पर। रिड्यूस स्ट्रेस ड्यूरिंग इलनेस यानी बीमारी के समय तनाव कम करता है। बीमारी के समय पहले से ही शारीरिक और मानसिक परेशानी रहती है और इलाज की अगर खर्चों की चिंता हो जाए तो इंसान और भी स्ट्रेस में आ जाता है। लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस कराए रहते हैं उनको खर्च की चिंता कम करनी पड़ती है, क्योंकि मरीज को तेजी से ठीक होने में मदद करता है और उसका जो एक्सपेंसेस होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। ओके, नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट यानी आयकर अधिनियम के तहत टैक्स के लाभ भी मिलते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेने पे आयकर में भी रिडक्शन मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा होती है 80D। 80D के तहत प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। सेल्फ, फैमिली और पेरेंट्स के लिए अलग अलग लिमिट होती है। इससे व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। ओके, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्या इंपॉर्टेंट और बेनिफिट होता है। तो ये कवर्स करता है राइजिंग मेडिकल कॉस्ट को, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, इंश्योर्स करता है क्वालिटी हेल्थ केयर, रिड्यूस करता है स्ट्रेस ड्यूरिंग इलनेस और टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 80D सेक्शन 80D के तहत। ओके, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।